ओके जी, आज हम पहले बात कर लेंगे इफ़ की प्रॉब्लम्स की। ठीक है, उसमें हमारे पास जो इशू है वो बेसिक इशू ये क्वेश्चन है जिसको हमने अभी सॉर्ट आउट करना है या जिसके मुताबिक हमने अपनी वर्किंग करनी है। ठीक है जी। और इसमें हमारा वर्कआउट कुछ ये होगा कि मैंने यहाँ से इसकी प्रोजेक्ट विंडो को डाउन कर दिया ताकि मेरे पास मुझे क्वेश्चन ज़्यादा ब्रॉड और क्लियर नज़र आए। ठीक है, अब हमने एक सैम्पल प्रोग्राम भी बना लिया है कि ये मेरा सैम्पल वर्कआउट है। मैंने इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया है। हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एट्रीब्यूट मेन सिंपल प्रोग्राम है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास जो है मेरी आउटपुट में क्या आ रहा है। अगर आप इसको रन करते हैं तो आपकी आउटपुट में आ रहा है कि आपने प्रोग्राम 2 दफ़ा रन कर दिया। F11 हमने अपने प्रोग्राम को रन किया। जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे उसने कह दिया सैम्पल 2 दफ़ा आपका नॉट रिकॉग्नाइज पास PAUSE पास। ठीक है जी, मैंने रन किया और उसने मुझे कहा कि सैम्पल प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, अब हमें आती है हमारे सामने प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम मुझे क्या पेश आ रही है, यानी इधर मैंने क्या कोड करना है। जो भी मेरी वर्किंग है वो तो बात की बात है, या जो मैंने डिबगिंग करनी है वो मेरी बात की बात है। पहले मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ मेरा प्रॉब्लम है। तो मेरी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि मुझे ये सवाल दिया गया है जिसके बारे में मुझे कैलकुलेट करना है। हम अपने उसी रूल को फॉलो करेंगे, डिवाइड एंड कंकर वाले रूल को। तो मैंने डिवाइड और कंकर की ऑप्शन जो है वो डील कर लेनी है। तो मैं ऐसे करता हूँ, फ़िलहाल मैं यहाँ डिवाइड एंड कंकर की ऑप्शन डील करता हूँ। उससे पहले हम व्यू में जाके जो अपने टूल बार्स की जो सेटिंग है वो ऑन कर लेते हैं। मेरे पास इन्वायरमेंट वर्किंग ज़्यादा होगी। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैंने यहाँ पर कंपाइल के ऑप्शन भी है जिसमें जितनी लाइनें मैं कंपाइल करता हूँ मुझे वहाँ पर बताता है कि आपने कितनी लाइनें जो है वो कंपाइल की हैं। तो यहाँ पर कंपाइल में डिटेल आती है कंपाइलिंग की। अगर रिसोर्सेज देखते हो कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज आ रहे हैं। कंपाइल लॉग है, मीन्स कितने एरर हैं, कितनी राइटिंग्स हैं। डिबग अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप चलाते हो, थोड़ी सी आज इस पर भी बात करेंगे। फाइंड रिजल्ट अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। क्लोज अगर आप इस विंडो को ही क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी फ़ाइल को रन करते हो आपकी फ़ाइल की डिटेल्स जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाती हैं। फ़िलहाल मैंने क्या किया, मैं इस प्रोग्राम को हैंडल करना चाहता हूँ तो मैं उसी रूल को फॉलो करूँगा कि डिवाइड एंड कंकर। ठीक है जी, मैंने स्टार्ट किया अपनी प्रोग्रामिंग को। मैंने कहा राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखो टू कैलकुलेट द नेट पे, यानी मुझे उसमें नेट पे ऑफ एम्प्लॉई जो है वो गेन करनी है, यानी मैंने नतीजा निकालना है। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा मैंने डबल एक वेरिएबल लिया। डबल में मैंने वेरिएबल ले लिया है नेट पे का। अब थोड़ा सा हम मॉडर्न हो गए हैं, तो हम अपने वेरिएबल्स के नाम इस तरह रखेंगे ताकि ये पढ़ने में भी मुझे आसानी रहे। ठीक है, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होती, अगर स्पेस होती तो शायद ज़्यादा आसानी होती, लेकिन मैं इसको इस तरह से करूँगा कि नेट पे मैं इस तरह से इसका नाम रखूँगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप अंडरस्कोर के साथ इस वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल नेट पे रखा, मुझे ये कैलकुलेट करना है। एक मेरा ये वेरिएबल है ऑफ एम्प्लॉई, तो मैं एक रिज़ल्ट जनरेट करवा लेता हूँ। रिज़ल्ट के लिए मैंने कह दिया सी आउट, और यहाँ मैं कह देता हूँ कि मुझे जो आखिर पे रिज़ल्ट आएगा मैं कहता हूँ नेट पे ऑफ एम्प्लॉई इज़, और मेरे पास जो मेरा नेट पे वाला वेरिएबल है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आप ये समझ गए होंगे कि मैंने एक आउटपुट जनरेट की है। मैं यहाँ आ गया, मैंने कहा राइट हमने यहाँ पे डबल क्यों यूज़ किया? कहाँ पे? नीचे डबल वेरिएबल डबल क्यों यूज़ किया? कहाँ पे? ऊपर ये क्योंकि नेट पे बड़ी भी तो हो सकती है ना। इसका रिजल्ट कैलकुलेशन के बाद इशारिये में भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। तो जब मैं 32,000 से या 65,536 से बड़ी वैल्यू स्टोर करता हूँ तो मैं उसके लिए फिर इंटीजर की बजाय डबल को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, ताकि मेरी ज़्यादा इसमें हमारा इंटीजर भी काउंट हो सकता है और इंटीजर भी आप ले सकते थे, लेकिन परसेंटेज लेनी है ना मुझे। यहाँ पर एक चीज़ परसेंटेज नज़र आ रही है, तो जब परसेंटेज होता है तो तकसीम परसेंट होता है 1/100। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिवाइड होनी है चीज़ें, तो डिवाइड होनी है, इसलिए मैंने बाद में मुझे प्रॉब्लम आए मैंने पहले इसको डबल ले लिया। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नेट पे ऑफ एन एम्प्लॉय, मैंने नेट पे ऑफ एम्प्लॉय निकाल लिए। लेकिन अब उसने मुझे कुछ रूल दिए हैं। पहला रूल, इनपुट द बेसिक पे। अभी फ़िलहाल मैं इतने हिस्से को वर्कआउट करता हूँ और कहता हूँ इनपुट द बेसिक पे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक और वेरिएबल, इसका नाम मैंने रखा बेसिक पे। मैं अपने इस वेरिएबल को इनपुट करवाना चाहता हूँ,
तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा सी आउट प्लीज एंटर द बेसिक पे ऑफ एम्प्लॉय। बेसिक पे ऑफ एम्प्लॉय जो है वो आप एंटर करो। ठीक है जी, मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। इसके बाद मैंने कहा सीन, अब मैंने बेसिक पे वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे सीन करवा दिया। ठीक है। अगर मैं मैनुअली ड्राई रन बोलते हैं इसको, जब मैं इसको मैनुअली ऐसे करता हूँ ये आया फिर ये चला फिर ये, जब मैं इसको चलाऊंगा तो कहेगा सी आउट प्लीज एंटर द बेसिक पे ऑफ दिस, इट्स लुक डजंट लुक गुड। मैं कहता हूँ ये मेरी एक पे रोल शीट बन रही है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि कह देता हूँ सी आउट बेसिक पे नहीं लिखना मैंने लिखना है बेसिक सैलरी शीट। ये मैं एक बेसिक सैलरी शीट जो है वो यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा आगे करके मैंने इसको लिख दिया जस्ट लाइक दिस। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जनाब एक दो लाइनें भी ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाए। ठीक, उसके बाद मैंने इनपुट ली सी आउट प्लीज एंटर द बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय मेरा बेसिक पे एंटर कर देगा। ठीक, मैं कहाँ तक पहुँच गया, एंटर द बेसिक पे एंड कैलकुलेट द नेट पे एज फॉलोज। अब कैलकुलेट क्या करना है, नेट पे, यानी ये मुझे निकालनी है। ठीक है, बेसिक पे मैंने गेट कर ली है। अब नेट पे वो कहता है निकलेगी बेसिक पे से, यानी आपकी जो नेट पे है वो कहाँ से आनी है, वो आपकी बेसिक पे से आनी है। अब मैंने उसके लिए क्या करना है, मैंने कैलकुलेशन लेके आनी है। अब कैलकुलेशन क्या है, अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ तक मैंने प्रोग्राम हल कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ गया, मैंने कहा वो कहता है एक वेरिएबल है हाउस रेंट के नाम से। हाउस रेंट कितना है, इज 45% ऑफ द बेसिक पे, यानी 45% है बेसिक पे का। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हाउस रेंट के नाम से। ठीक है, मैं इन वेरिएबल्स को यहाँ से उठाता हूँ, मैं इन वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ। अगर मैं कोई भी वेरिएबल यहाँ लेता हूँ तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। सही, ठीक है, फिलहाल मैं अभी ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, मैंने इसको यही लिया। मैंने कहा हाउस रेंट कैलकुलेट करना है, हाउस रेंट इज 45% ऑफ द बेसिक पे। ठीक है, अब बेसिक पे का 45%, देखो बेसिक पे मेरे पास ऑलरेडी थी, मैंने कहा हाउस रेंट इक्वल है 45% ऑफ बेसिक पे, यानी जो भी बेसिक पे मैंने एंटर की है उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 45 से, और जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर को डिवाइड कर दो किससे, 100 से। ये बात समझ आती है, आप समझ आया मैंने डबल क्यों लिया। देखो, यानी आप इसको डायरेक्ट 0.45 भी लिख सकते थे, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि बेसिक सैलरी का 45% निकालने का मतलब होता है 45 से उसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड 100 से। क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है एक बात का कि मेरे पास जो है ना 45% इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, क्लियर हो गया। मैंने कहा हाउस रेंट इज 45 ऑफ द बेसिक पे, ये मेरे पास कैलकुलेशन होके रिजल्ट आ गया, यानी रिजल्ट मेरे इस वेरिएबल में आ गया। आगे चलते हैं, अभी मैंने रन नहीं करना, बार बार प्रोग्राम हम रन नहीं करेंगे, हम अपने लॉजिक पे बिलीव करेंगे कि मैंने जो कैलकुलेशन की है, मैंने जो वर्किंग की है, मेरे हिसाब से वो ठीक है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है मेडिकल अलाउंस इज ऑफ 2% ऑफ बेसिक, यानी बेसिक दरअसल बेसिक पे ही है, तो मुझे अब एक और वेरिएबल चाहिए मेडिकल अलाउंस। मैंने उसी से, देखो मैं वेरिएबल भी उसी से उठा रहा हूँ, ऐसे वेरिएबल रखते हैं जो आपके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देंगे। मैंने कहा बेसिक अलाउंस एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और सॉरी मेडिकल अलाउंस कितना है, उसने कहा मेडिकल अलाउंस इज 2% ऑफ बेसिक। ऊपर 2% को उस तरह कर रहे हैं, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी आगे भी लिखा हुआ है, इफ बेसिक पे इज ग्रेटर देन 5%, उसने कहा है मेडिकल, स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं, मेडिकल अलाउंस इज 2% ऑफ बेसिक इफ बेसिक इज ग्रेटर देन 5000। ठीक है, अगर आपकी अभी करते हैं ना, अगर आपकी बेसिक पे 5000 से ज्यादा है तो फिर कितना होगा, 2%। आगे पढ़ते हैं,
इट इज 5% इफ बेसिक पे, अगली लाइन में ले जाता हूँ, इट इज 5% इफ बेसिक पे इज लेस देन 5000। अब मेरे यहाँ इसका मतलब है कि बेसिक पे को, यानी मेडिकल अलाउंस मेरा वेरिएबल है, इसको मैंने असाइन करना है। अब इसके लिए दो बातें हो गई हैं, क्या, मैं उसी को शॉर्ट रूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट रूल क्या है कि मेडिकल अलाउंस या तो होगा कितना 2% या कितना होगा 5%। ठीक है, मैं इसी में लिख रहा हूँ, वर्ड में जाके उसका बैक नहीं कर रहा। 5% ऑफ बेसिक पे इफ द पे इज लेस देन 5000, कहता है इट इज 5% ऑफ द बेसिक पे, बेसिक पे का 5% होगा इफ द पे इज लेस देन 5000। ऊपर वाली लाइन, सॉरी लाइन बाय लाइन, नीचे वाली लाइन पढ़ रहा हूँ। मेडिकल अलाउंस इज 2% ऑफ बेसिक पे इफ बेसिक पे इज ग्रेटर देन 5000। पहले मैं सिर्फ ऊपर वाली लाइन को सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कोडिंग मुझे आती है, सिंटैक्स मुझे आता है, बेसिक पे इज ग्रेटर देन 5000, तो मैंने कह दिया ग्रेटर देन 5000, देन क्या होगा, एक वेरिएबल मेडिकल अलाउंस बराबर होगा किसके, बेसिक पे का, बेसिक पे वाला वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 2 is 2%, 2 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ 2/100 भी आप कर सकते थे, आपकी मर्जी है। ये मेरा पहला वेरिएबल सेट हो गया। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने इंप्लीमेंट की है। मैं इस लाइन को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। मेडिकल अलाउंस बराबर होगा, मेडिकल अलाउंस बराबर होगा बेसिक पे का 2%, मेडिकल अलाउंस इज 2% ऑफ बेसिक इफ बेसिक इज ग्रेटर देन 5000। तो ये मैंने उल्टा रूल यहाँ पे लिख दिया। अगर बेसिक पे 5000 से ज्यादा है तो मेडिकल अलाउंस 2% होगा। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। इट इज, दिस मीन एल्स आ गया यहाँ पे, इट इज 5% ऑफ द बेसिक पे। मैंने कहा एल्स क्या, इट इज 5% ऑफ द बेसिक पे, ये बेसिक पे का 5% होगा इफ द पे इज लेस देन 5000। तो ऑब्वियसली बात है, लेस देन वाली बात भी यहाँ कवर होती है और इक्वल वाली बात भी। तो लेस देन इक्वल के लिए मैंने कह दिया कि ये कितना होगा, अगर किसी की 5000 भी तनख्वाह है तो उसका बेसिक पे का 5% जो है उसको मिलेगा। ठीक है, उसको छोड़ दो आप, इसका हमने पढ़ लिया हुआ ना। ठीक है, उसको भी छोड़ दो। ठीक, हमारे पास क्लियर होगी बात, इसलिए मैं इसको इधर रख देता हूँ। ठीक, ओके। प्रोग्रामिंग कभी भी देख के नहीं होती, आपने अपनी थॉट पे चलना है। मुझे नहीं पता कि क्या है, क्यों है, कैसे है, किस तरह होगा, लीव इट। आप अपने पे बिलीव करो, अपनी वर्किंग पे, अपनी थॉट्स पे, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। अगर प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो फिर प्रोग्रामिंग ही नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे श्योर है कि जो मैंने किया है मैंने अपने हिसाब से सही किया। जो मुझे स्टेटमेंट दी गई है मैंने उसको फॉलो करना है, मैंने किसी और चीज़ को फॉलो नहीं करना। ठीक, मैंने कहा आगे हाउस रेंट इज 45%, मेडिकल अलाउंस इज बेसिक %, यहाँ तक मैंने कर लिया। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब अगला पॉइंट था कन्वेंस अलाउंस का। तो फिर हम यहाँ पे जाके कहते हैं कन्वेंस अलाउंस, ये मेरा वेरिएबल है कन्वेंस अलाउंस। मैंने कह दिया कन्वेंस अलाउंस क्या है। अब उसी तरह से मेडिकल अलाउंस में तो मैंने वैसे ही लिखा था। ठीक है, ये मेरा मेडिकल वाला वेरिएबल सेट हो गया। ठीक, अगला वेरिएबल मेरा कौन सा है, कन्वेंस अलाउंस का। तो मैंने कन्वेंस अलाउंस का वेरिएबल बनाना है। तो मैंने कहा कन्वेंस अलाउंस, वेरिएबल का नाम आप जितना मर्जी बड़ा कर दो, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मैंने कहा कन्वेंस अलाउंस वेरिएबल क्या होगा, उसने कहा है कन्वेंस अलाउंस इज ₹96। ठीक है, कितना होगा, बराबर होगा 96 के। ठीक है, इफ कब, अब अगर इफ है तो इससे पहले इफ, अगर इफ बेसिक पे इज लेस देन 5000, अब उसी तरह बेसिक पे इज लेस देन 5000, तो ये कितना होगा
96। ठीक है। इट इज, अगली लाइन, इट इज 193 इफ बेसिक पे इज मोर देन 5000, एल्स अपना वेरिएबल व्हाट द अमाउंट इज 196 के 193 193। ठीक है। इफ द बेसिक पे इज मोर देन 5000, क्लियर होगी बात। मोर देन के लिए भी और ग्रेटर के लिए भी मैंने कन्वीनियंस अलाउंस 193 कर दिया। ठीक है जी। हम ऐसे करते हैं कि 2% ना, अगर ग्रेटर देन है बेसिक पे मेडिकल अलाउंस 5000 से तो 2%, और अगर बराबर है तो 5%। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात जी। नेट पे इज कैलकुलेटेड बाय एड बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी मेरी जो मैंने इनपुट की थी यानी बेसिक पे। ठीक है। मेडिकल अलाउंस जो मैंने कैलकुलेट किया है, कन्वेंस अलाउंस जो मैंने कैलकुलेट किया है, एंड हाउस रेंट, और हाउस रेंट भी मैंने सिंपल बेसिक कैलकुलेट कर लिया। यानी मेरी नेट पे किसके बराबर होगी। अब हम अपने वेरिएबल्स को सेट करते हैं। मैंने कहा मेरे वेरिएबल्स कुछ इस तरह है। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके किया एंटर, पेस्ट कर दिया। मैंने कहा मेरी नेट सैलरी बराबर है मेरी बेसिक पे के प्लस मेरे हाउस रेंट के प्लस मेरे मेडिकल अलाउंस के प्लस मेरे कन्वेंस अलाउंस के। स्टेटमेंट रूल सेमीकोलन। ठीक है। अब मैंने सी आउट किया, सैम्पल प्रोग्राम तो नहीं, अब सी आउट करेंगे ना। अब ये लाइन आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अब ये वेरिएबल है तो मैं प्रॉपर शेप दे देता हूँ। मैं इन सब को 0 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कहा है मैं इन्हें वेल डिफाइंड शेप दे आता हूँ। ठीक है जी। मैंने इसको सेव कर दिया, मेरा प्रोग्राम तैयार है। अब मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक, मैं रन करता हूँ। मैंने प्रोग्राम को रन किया F11, उसने मुझे कहा एग्जिट स्टेटमेंट एरर आया है। क्या एरर आया है, 1 इज एग्जिट स्टेटस। आपने ऑलरेडी इसको कंपाइल किया हुआ है, ये एरर है। ठीक, रन किया, मेरा प्रोग्राम ऊपर लिखा हुआ है बेसिक सैलरी शीट। ठीक है। प्लीज एंटर द बेसिक, प्लीज एंटर द बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है। ठीक है, एम्प्लॉय की बेसिक पे एंटर करें। मैंने कहा 1000। अगर एम्प्लॉय की बेसिक पे 1000 है ना, तो उसका हाउस रेंट होगा उसका 45%, यानी 450 रुपये। ठीक हो गया। 1000 है तो छोटी है, 5% उसको मिलेगा मेडिकल अलाउंस। ठीक है। कितना हो गया, 50 रुपये। 5%, 1000 है तो 50 रुपये मिल गए। ठीक है। ठीक है। अभी मैं कैलकुलेट करके एंटर करता हूँ तो यहाँ उसने मुझे कह दिया 1596 रुपये उसको मिलेंगे। ठीक, लेकिन मेरा दिल ना ऐसे मानता नहीं होता, इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं अपनी तसल्ली के लिए, कोई मुझे कह नहीं रहा है, मैं अपनी तसल्ली के लिए अब एक काम और करने लगा हूँ। क्या, ये मैंने नेट पे निकाली थी ना, मैं इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर जाके कहता हूँ पेस्ट, मैं कहता हूँ बेसिक पे, पेस्टली बना रहा हूँ। ठीक है, इज यहाँ मैं कह देता हूँ बेसिक पे। ठीक है। अगले वाले में मुझे हाउस रेंट चाहिए, मैंने इसी स्टेटमेंट को कॉपी किया, यहाँ भी मेडिकल अलाउंस के बाद, यहाँ भी कन्वेंस अलाउंस के बाद, और फिर नेट पे के बाद। वो ऑलरेडी हुआ ज़रूरत नहीं है। ठीक जी, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं ताकि सिनर्जी ना खराब हो। मैंने कहा सी आउट बेसिक पे, जैसे उसने एंटर की मेरी बेसिक पे मैंने चेक कर ली। ठीक है। हाउस रेंट कैलकुलेट किया, हाउस रेंट मैंने प्रिंट कर लिया। ये हाउस रेंट कैलकुलेट हुआ, ये हाउस रेंट मैंने प्रिंट कर लिया। ठीक है। तो इसमें जाके मैं लिखूँगा जो यूएससी हाउस रेंट, इधर जाके मैं लिखूँगा जनाब क्या HUSCRENT हाउस रेंट। ठीक है, और नीचे जाके मेरी बेसिक पे मेडिकल अलाउंस है, ये मेरा वेरिएबल है मेडिकल अलाउंस। मैं कहता हूँ कॉपी मेडिकल अलाउंस ऑफ एम्प्लॉय, मेडिकल अलाउंस ऑफ एम्प्लॉय इज, यहाँ उसका मेडिकल अलाउंस लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर आखिर में है कन्वेंस अलाउंस, तो मैं कहता हूँ कन्वेंस अलाउंस ऑफ एम्प्लॉय इज, इधर मैं कन्वेंस अलाउंस कर देता हूँ ताकि मुझे श्योर हो जाए कि मेरी आउटपुट क्या है।
नेट पे निकाली तो नेट पे नीचे मैंने कैलकुलेट का रिजल्ट भी दिया हुआ नेट पे का। ठीक है जी, सिस्टम पास सेव, फाइल को रन, एग्जीक्यूट। आपने कहा जी बेसिक पे, मैंने कहा 1000, या मैंने कहा 1000, 450 रुपये उसको मिले हैं रेंट के लिए, 50 रुपये उसको मिले हैं मेडिकल अलाउंस, 96 रुपीज़ उसको मील्स अलाउंस मिला है, 1596 रुपये जमा होंगे मेरे पास आ गए। ठीक है। लेकिन याद रखना है पे स्लिप पे सिर्फ वही चीज़ें शो करवाई जाती हैं जो हम खुद चाहते हैं। वैसे मैंने अपनी तसल्ली के लिए ये सब कुछ ले लिया है, लेकिन मैं इनको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं है, क्योंकि उसने मांगे नहीं ना। हाँ, ये मैंने अपनी तसल्ली के लिए ले लिया ताकि आपके पास जो आपकी सैलरी स्लिप है वो इस तरह से कैलकुलेट हो जाए। आखिरी तो मैंने शो करना ही करना। ठीक है, 1000, सो यार यू गॉट इट 1596। और अगर मैं जब सैलरीज बनती हैं तो ऑब्वियसली जब सैलरी रेशो से इसी रूल के मुताबिक सैलरीज आपकी बनती है। अगर उसकी 20,000 तनख्वाह तो फिर उसकी सैलरी 29,593 रुपये बनेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये था जी हमारी बेसिक सैलरी शीट इफ़ के साथ हमने देखी कि कैसे बनेगी।